चैप्टर 9 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 9.1 में इसके इंट्रोडक्शन में देखो हम 4 चीज़ें पढ़ेंगे। सबसे पहली चीज़ आएगी एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या बोलेंगे? पहली चीज़ क्या है इसमें? एंगल ऑफ एलिवेशन। ये सब चीज़ें हम आपको बताते हैं, पहले एक एक करके सुन लो क्या है। एक आएगा एंगल ऑफ एलिवेशन, सेकंड आएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। सबसे पहले कौन आया? एंगल ऑफ एलिवेशन, फिर एंगल ऑफ डिप्रेशन। थर्ड आपने इसमें पढ़ना है लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट। और फोर्थ आप पढ़ोगे हॉरिजेंटल लेवल, हॉरिजेंटल लेवल। अब एक एक करके डिस्कस करते जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखो, मान लो ये आप हो, ठीक है। हमने मान लिया ये आप हो, ठीक है, ये आप हो। आप देख रहे हो यहां से कोई आसमान में कोई बर्ड उड़ रहा है, ठीक है। ये मान लो कोई बर्ड है, ठीक है, ये उड़ रहा है और आप इसको देख रहे हो। अब ऐसे देख रहे हो इसको, तो इस लाइन को हम लाइन ऑफ, इस लाइन को हम लाइन ऑफ साइट कहते हैं। साइट मींस देखना, तो इस लाइन को क्या कहेंगे? लाइन ऑफ साइट। इसको दोबारा लिखते हैं, लाइन ऑफ साइट, ठीक है। अब यहां पे कोई हॉरिजेंटल लेवल बनेगा ना, मतलब ग्राउंड कोई होगा, तो ये मान लो कोई हॉरिजेंटल लेवल है। तो आपको दो चीजें तो पता चल गई, लाइन ऑफ साइट क्या और हॉरिजेंटल लेवल क्या, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट, अब आप यहां देख रहे हो तो कोई एंगल तो बनेगा ना यहां पर, तो मान लो इस एंगल को थीटा कहते हैं। ये एंगल थीटा है और ये जो थीटा एंगल है इसको एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? एंगल ऑफ एलिवेशन। समझ आई? मतलब अगर आप यहां से नीचे से ऊपर देख रहे हैं तो जो एंगल बनेगा उस एंगल को एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं, ठीक है। 3 चीजें क्लियर होगी, लाइन ऑफ साइट, हॉरिजेंटल लेवल और एंगल ऑफ एलिवेशन। अब नेक्स्ट देखो, मान लो ये आप छत पे खड़े हो, ठीक है, ये आप हो और ये आप छत पे खड़े हो और आप कोई नीचे कोई लड़की जा रही है उसको देख रहे हो, ठीक है। ये हमने कोई लड़की बना दी, ये गर्ल है, इसको आप देख रहे हो। तो जब आप इसको देख रहे हो, ये देखो, ये आप इसको देख रहे हो, इस लाइन को क्या कहेंगे? ये आप हो और आप कोई ऊपर से छत के ऊपर खड़े होकर नीचे कोई लड़की को देख रहे हो, तो उस जो लाइन बनेगी उस लाइन को लाइन ऑफ साइट कहेंगे, ठीक है। और ये आपका कोई ये हॉरिजेंटल लेवल होगा, ये हॉरिजेंटल लेवल बन रहा है, तो इसको लिखो हॉरिजेंटल लेवल, ठीक है। और मान लो ये एंगल थीटा बना रही है, क्या बना रही है? थीटा। तो इस एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो कहने का मतलब है अगर आप ऊपर से खड़े होकर नीचे देख रहे हो, जो एंगल बनेगा उसको कहेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। और जो एंगल जो आप नीचे से खड़े होकर ऊपर देख रहे हो उस एंगल को एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं, ठीक है। तो आपको चारों चीजें क्लियर होगी। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है? ऊपर से नीचे से खड़े होकर नीचे से ऊपर देखना, तो एंगल ऑफ एलिवेशन। फिर एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है ऊपर से नीचे देखना, जो एंगल बनेगा उसको एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं। तो लाइन ऑफ साइट भी पता चल गया आपको, हॉरिजेंटल लेवल भी पता चल गया। अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 9.1। एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 1 है, अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 degree. देखो हमारे पास क्या है, एक 20 मीटर रोप दी हुई है। ये जो है ना, ये 20 मीटर रोप है एक, which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground. मतलब यहां से पोल से ये टाइटली स्ट्रेच है। तो क्या होना है, मतलब यहां पर क्या है, ये एक रोप है ना और इस पोल से इसको टाइट करके बांधा गया हुआ है, ठीक है। इस पे जो ये सर्कस आर्टिस्ट है ये क्या करेगा? क्लाइंब करेगा। क्लाइंब मतलब इस पे चलेगा, इस
रोप पे। ठीक है, यहाँ तक हो गया। और हमें निकालनी है फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, मतलब हमें ए बी फाइंड करना है। ठीक है, इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री, और यहां से पोल तक ये एंगल बना रही है 30 डिग्री, तो इसको एंगल ऑफ एलिवेशन भी कहते हैं। ठीक है, तो हमें निकालना है ए बी। अब देखो हमें ए बी यहां पे क्या है, परपेंडिकुलर। ए बी क्या है, परपेंडिकुलर, और हाइपोटेन्यूज गिवन है। ए बी क्या, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज गिवन है। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज किसके इक्वल होता है? दोबारा सुनो, हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है हमारे पास और हमें परपेंडिकुलर निकालना है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है? साइन थीटा। तो हम क्या करेंगे, साइन के फॉर्मूले से हम परपेंडिकुलर निकालेंगे। तो देखो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और यहां पे थीटा क्या है, 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री इक्वल टू, यहां ऐसे लिख लेना थोड़ा सा, इन ट्रायंगल ABC, ये भी लिख लेना। अब परपेंडिकुलर कितना है यहां पे AB, और हाइपोटेन्यूज कितना है 20। साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? साइन 30 डिग्री होता है, आप टेबल से देखना, साइन 30 डिग्री होता है 1/2 AB अपॉन 20। ये 2 इससे कैंसिल होगा, ये tan इधर मल्टीप्लाई कर दो, ये बनेगा tan इंटू 1 tan इक्वल टू AB। तो AB आ गया हमारा 10 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। हमें हाइट ऑफ दी पोल निकालनी थी, तो हाइट ऑफ दी पोल आ गई 20 सेंटीमीटर। नहीं 20 नहीं, 10 लिखा मैंने, ये 20 को लिख रहा हूँ, 10 सेंटीमीटर। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या दिया है, अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground and making an angle 30 degree with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. देखो क्या कहता है, एक ट्री है, ये हमारा आ गया ट्री। ठीक है, इसको ए बी नाम रख लेते हैं, ये ट्री हो गया। अब ये कहता है कि and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground एंड मेकिंग एंगल 30 डिग्री विद इट। मतलब कि ये यहां से मान लो कि यहां से ये ट्री टूटा, ठीक है, ये ट्री यहां से टूटा, और ये जो इतना पार्ट था ये इसका बैंड हो गया, और ये इसका ये मतलब ये बैंड हो गया। ठीक है, यहां से ये टूटा और टूट के गिर के ग्राउंड पे गिर के मतलब ऐसे बैंड हुआ, और ये कितना एंगल बना रहा है ग्राउंड के साथ? 30 डिग्री। मतलब कि ये एंगल कितना बना रहा है? 30 डिग्री ग्राउंड के साथ। ठीक है, यहां तक हो गया। अब हमें क्या निकालना है, द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, ट्री का फुट ये हो गया, टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। मतलब जो इसका ट्री टूटा और जो यहां पे ग्राउंड से टच कर रहा है उसका डिस्टेंस 8 मीटर दिया हुआ है। मतलब फुट से लेकर जहां पे ट्री का जहां पे टच हुआ, जो ब्रोकन पार्ट था, वहां से लेकर यहां तक इसका डिस्टेंस कितना? 8 मीटर है। हमें निकालना है फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। तो हाइट ये पूरी फाइंड करनी है हमें। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे, ABC, इसको C रख लो और इसको D। अब देखो इसको हम X ले लेते हैं और ये हम Y ले लेते हैं। देखो अगर ये Y है तो ये भी Y होगा। क्यों? क्योंकि देखो ना ये दोनों बराबर ही है ना, कि यहां से ये जो टूटा हुआ था, ये जो बैंड हुआ पार्ट, वो यही तो हुआ बैंड पार्ट, तो इसलिए ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखो हमें निकालना है H, मतलब X और Y की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि देखो ना H क्या है, X प्लस Y के इक्वल। तो हमें क्या करना है, X और Y की वैल्यू निकालनी है। तो X की वैल्यू देखो कैसे निकलेगी, देखो हमारे पास ये गिवन दिया हुआ है 8, और ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है? tan थीटा। तो हम tan थीटा का फॉर्मूला लगा के x की वैल्यू निकालते हैं। तो इन ट्रायंगल BCD, तो क्या बनेगा, tan 30 डिग्री इक्वल टू, tan 30 डिग्री क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर x हो गया और बेस होगी हमारी 8। tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3।
इक्वल टू x बाय 8। ठीक है, इस 8 को इधर ले आओ तो ये बनेगा 8/√3 इक्वल टू x। तो x हो जाएगा 8/√3 मीटर। ये हमारा x आ गया। ठीक है, इसको यहां लिख देते हैं 8/3√3 मीटर। अब हमें हाइट निकालनी है ट्री की, x निकल गया, अब हमें y निकालना है। y निकालने के लिए क्या करो, ये हाइपोटेन्यूज निकाल लो। ठीक है, कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज भी लगा सकते हो या बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज भी लगा सकते हो, कोई भी लगा सकते हो। ठीक है, तो कौन सा लगाएं, यही वाला लगा देते हैं, साइन का लगा देते हैं। साइन 30 डिग्री, दोबारा इसी सेम ट्राइंगल में जाना है। साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर देखो कितना है, परपेंडिकुलर है x और हाइपोटेन्यूज है y। साइन 30 की वैल्यू है 1/2, साइन 30 डिग्री 1/2 होता है, इक्वल टू x अपॉन y। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसको इधर लाओ, इसको इधर लाओ, ये इधर आएगा तो y इक्वल टू 2x। ठीक है, यहां x की वैल्यू डाल दो, x देखो कितना है 2 × 8/√3, तो y आ जाएगा 16/√3 मीटर। ठीक है, अब हमें निकालनी है हाइट ऑफ द ट्री। क्या निकालनी है, हाइट ऑफ द ट्री। ट्री की हाइट देखो h थी, h किसके बराबर था, x + y के बराबर। x देखो कितना है, x है 8/√3 और y कितना है 16/√3। अब आप इनका एलसीएम लो, एलसीएम कितना आएगा इसका, √3 एलसीएम आ जाएगा, अगर डिनोमिनेटर का सेम हो तो ऊपर भी सेम आता है। ठीक है, डिनोमिनेटर में एलसीएम सेम हो तो ऊपर भी सेम आता है। 8 + 16, तो ये बनेगा 8 + 16 24/√3। अब √3 से इसको रैशनलाइज कर दो, ये बनेगा √3 × √3, तो ये आएगा 20√3 24/√3, √3 × √3 3 हो जाएगा, तो ये 3 इससे कैंसिल होगा, तो आंसर आएगा 8√3 मीटर। ये आ गई हमारी हाइट ऑफ द ट्री। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या दिया है, अ कंट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 slides for the children to play in a park. For the children below the age of 5 years, she prefers to have a slide whose top is at a height of 1.5 meter and inclined an angle of 30 degree to the ground. Whereas for elder children, she wants to have a steep slides at a height of 3 meter and inclined an angle of 60 degree to the ground. What should be the length of the slide in each case? मतलब क्वेश्चन ये है कि हमारे पास 2 स्लाइड्स हैं। स्लाइड्स मतलब जो झूले नहीं होते, जैसे मतलब जैसे ये देखो, ये आ गया हमारा झूला। मतलब यहाँ पे आपने देखा होगा, स्कूल में भी होते हैं, पार्क में भी लगे होते हैं कि इसके ऊपर बैठते हैं बच्चे और यहाँ से सीधा नीचे आ जाते हैं, है ना, ऐसे ही होता है ना, यहाँ पे बैठेंगे गड़म करके नीचे आ जाएंगे, तो वो होते हैं स्लाइड्स। तो 2 स्लाइड्स हैं, एक ये, ठीक है, 2 स्लाइड्स हैं, एक तो 5 जिनकी एज बच्चों की 5 साल से कम है, उनके लिए क्या कर रहे हैं, ये हाइट जो है इस स्लाइड की, इसकी जो हाइट है, इसकी हाइट 1.5 मीटर रखेंगे। ठीक है, ये यहां लिख लेते हैं बिलो दी एज ऑफ 5 ईयर्स। ठीक है, जिनकी 5 साल से कम एज है, उनके झूले की हाइट जो है वो 1.5 मीटर होगी। ठीक है, और ये 30 डिग्री एंगल बनाएगा ग्राउंड के साथ। मतलब जैसे ये है ना ग्राउंड, ये ग्राउंड आ गया, ये 30 डिग्री एंगल बनाएगा। तो इसको ए रख लो, इसको बी और इसको सी। इसी तरह अब दूसरा केस ये है कि जो एल्डर चिल्ड्रन है उनकी हाइट कितनी होगी, 3 मीटर होगी। मतलब जैसे ये है, उनके जो इसकी जो हाइट है, इस वाले झूले की जो हाइट है वो कितनी होगी, 3 मीटर होगी। ठीक है, और ये ग्राउंड के साथ कितना एंगल बना रहा है, 60 डिग्री। 60 डिग्री। ये कौन से बच्चों के लिए हमने लिया, एल्डर चिल्ड्रंस के लिए, जो बड़े बच्चे हैं।
ये एल्डर चिल्ड्रन के लिए, ठीक है। तो हमें बोलता है, और ये हमारे ये है स्लाइड्स, ये स्लाइड है, ये स्लाइड, ये और ये भी स्लाइड, ठीक है। तो हमें क्या करना है, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस, मतलब हमें BC की लेंथ निकालनी है और इसको नाम रख लो DEF, और हमें EF की लेंथ निकालनी है, मतलब हमें इसकी लेंथ निकालनी है और इसकी लेंथ निकालनी है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखो बड़ा ही सिंपल है। सबसे पहले देखो इस ट्रायंगल में आओ, इन ट्रायंगल ABC। अब देखो ये परपेंडिकुलर होगा और ये हाइपोटेन्यूज होगा, तो हमें BC की लेंथ निकालनी है। BC की लेंथ होगी मतलब यही है ना स्लाइड, तो इसकी लेंथ निकालनी है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज गिवन है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज किसके इक्वल होता है, साइन थीटा के। तो हम यहाँ पे यही फॉर्मूला यूज करेंगे, साइन, यहाँ पे थीटा की जगह कितना है 30 डिग्री इक्वल टू, और यहाँ पे परपेंडिकुलर कितना है BC, और हाइपोटेन्यूज है, ये देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, परपेंडिकुलर है ना, परपेंडिकुलर देखो क्या है AC, और हाइपोटेन्यूज है BC। साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, और यहाँ पे AC की वैल्यू डालो, AC की वैल्यू 1.5 मीटर, और BC की वैल्यू हमें निकालनी है। तो BC को इधर ले जाओ, ये BC इधर आएगा, BC इंटू 1 BC, और 2 को इधर ले आओ, 2 इंटू 1.5, तो ये हो जाएगा BC इक्वल टू 2 इंटू 1.5 कितना होता है 3 मीटर। तो पहले वाले की स्लाइड की लेंथ कितनी आ गई, लेंथ ऑफ इसको स्लाइड 1 नाम दे दो, है ना, लेंथ ऑफ स्लाइड 1, उसकी हाइट आ गई 3 मीटर। इसी तरह अब हम दूसरे वाले की निकालेंगे, इसमें भी सेम यही करेंगे, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूज है, तो यही फॉर्मूला यूज करेंगे। इन ट्रायंगल DEF सबसे पहले क्या आएगा फॉर्मूले में, साइन 60 डिग्री, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन, परपेंडिकुलर हो गया DF, और हाइपोटेन्यूज हो गया EF। साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है कितनी, √3/2, और DF की वैल्यू देखो कितनी है 3 मीटर इक्वल टू EF। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसको इधर ले आओ, √3EF इक्वल टू 2 को इधर, 3 2 6, अब √3 को इधर ले आओ, EF इक्वल टू 6/√3, ठीक है। अब √3 से रैशनलाइज कर लो, ये बनेगा 6√3, √3 इंटू √3 कितना होता है 3, तो ये और ये कटेगा, तो EF आ जाएगा 2√3 मीटर। ये आ गई दूसरे स्लाइड की लेंथ, तो हम यहां लिख देते हैं लेंथ ऑफ स्लाइड 2। ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट, 2√3 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखो, क्वेश्चन नंबर 4 है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। देखो क्वेश्चन ये है कि हमारे पास एक टावर है, ठीक है, और हमने क्या करना है, एक पॉइंट लेना है ग्राउंड में, ये लिया हमने एक पॉइंट ग्राउंड में, विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, मतलब कि ग्राउंड से टावर का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 30 मीटर, ठीक है, और ये कितना, और ये एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है कितना 30 डिग्री, मतलब यहां से ये 30 डिग्री एंगल बना रहा है, ठीक है, ये आ गया 30 डिग्री। तो हमें क्या निकालना है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, मतलब हमें टावर की हाइट निकालनी है। ये हमारा टावर है, इसकी हाइट मान लो h है, तो हमें ये निकालनी है, ठीक है। तो लेट कर लेते हैं पहले, लेट h बी दी हाइट ऑफ द टावर। अब देखो ये परपेंडिकुलर है, हमें परपेंडिकुलर फाइंड करना है, और हमारे पास बेस दी हुई है, तो परपेंडिकुलर हमें फाइंड करना है और बेस गिवन है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है tan थीटा, है ना। तो हम यहां पे tan का फॉर्मूला यूज करेंगे। इन ट्रायंगल
ए बी सी tan थीटा, थीटा की जगह देखो कितना है 30 डिग्री, tan 30 डिग्री होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है h और बेस है 30 मीटर। अब आपको पता है tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, tan 30 होता है 1/√3 इक्वल टू h बाय 30। 30 को इधर ले आओ, ये बनेगा 30 इधर आके 30/√3 इक्वल टू h, तो h आ गया 30/√3 मीटर, h आ गया 30/√3। अब इस √3 को ना रैशनलाइज कर लो, ये रैशनलाइज करो, √3 इंटू √3 ये बनेगा 30/√3, √3 इंटू √3 कितना होता है, √3 का स्क्वायर, तो ये और ये कटा, तो ये बनेगा 30/√3, 3 ये कटेगा 10, तो हाइट ऑफ द टावर क्या आ गई 10√3 मीटर। हाइट ऑफ द टावर होगी 10√3 मीटर। ये हो गया क्वेश्चन हमारा कंप्लीट।